बैठक जारी है। प्रदेश में कोयला और ऊर्जा संकट पर चर्चा हो रही है। ऐसे में देखिए क्या कुछ निकल कर आता है। ये तस्वीरें भी देखने लायक होगी जब ये चर्चा होगी, बैठक होगी। महामंथन जो लगातार जारी है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से भी चर्चा हो रही है और साथ ही साथ देखिए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी दिल्ली में ही मौजूद है। राजस्थान के पावर प्लांट्स में कोयले की किल्लत को किस तरह से दूर किया जाए, क्या कुछ रणनीति अपनाई जाए, इसको लेकर चर्चा जारी है। हालांकि देखिए जो बैठक है समाप्त हो चुकी है और ये तस्वीर आपको उस वक्त के दिखा रहे हैं जब ये बैठक जारी थी और तमाम ये चेहरे बैठक के अंदर मौजूद थे और चर्चा हुई है। क्योंकि पहले से प्रस्तावित दौरा था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जहां पे श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के साथ में बैठक उनकी चली। प्रदेश में कोयला और ऊर्जा संकट पर भी चर्चा देखने को मिली थी। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से भी चर्चा हुई और साथ ही साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी दिल्ली में उस वक्त मौजूद रहे थे और सभी के बीच में चर्चा हुई। कई देर तक ये चर्चा चली, जिसके बाद में क्योंकि देखिए एक बड़ा मुद्दा था कि राजस्थान के पावर प्लांट्स में कोयले की किल्लत को किस तरह से दूर किया जाए और क्या कुछ रणनीति अपनाया जाए, उसको लेकर के प्रमुखता के साथ में बातचीत हुई। और देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर जारी है और हर एक मुद्दे को प्राथमिकता दी जा रही है और यही वजह है कि जब आज बैठक हुई, इसमें राजस्थान के पावर प्लांट्स में कोयले की किल्लत को किस तरह से दूर किया जा सकता है, क्या कुछ नए नवाचार किए जा सकते हैं, इस पर फोकस रहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। और ऐसे में कई देर तक ये चर्चा चलती रही। और देखिए तमाम चेहरे इस बैठक में उस वक्त मौजूद रहे, सभी का स्वागत भी किया गया और उसके बाद में कई देर तक क्या कुछ रणनीति अपनाई जा सकती है, किस तरह से समस्या से निजात पाया जा सकता है, उसको लेकर चर्चा चलती रही। और देखिए दिल्ली दौरे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि एक बैठक जो है समाप्त हो चुकी है। श्रम शक्ति भवन में जो बैठक थी वो समाप्त हो चुकी है, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के साथ में बैठक होनी थी और प्रदेश में कोयला और ऊर्जा संकट पर कई देर तक इस बैठक में चर्चा हुई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी कन्हैया शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। कन्हैया, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट बैठक को लेकर, मीटिंग को लेकर के? देखिए आपको बता दें कि इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ऊर्जा मंत्री यहां पर इस समय मौजूद हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। अभी एक बैठक हुई है श्रम शक्ति विभाग में, जिसमें ये साफ मुद्दा रखा गया है कि जिस तरीके से ऊर्जा की ज़रूरत है, क्योंकि कोयले की जो एक तरीके से किल्लत इस समय राजस्थान में देखी जा सकती है, क्योंकि 23 यूनिट है पावर प्लांट के और इस 23 यूनिट में पावर प्लांट में डेली अगर हम पर दिन की बात करें तो 1 रैक कोयले की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ 15 रैक कोयला मिल रहा है। इसको लेकर के ये बैठक की गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान में किल्लत हो जाए और एक अंधेरे का सामना लोगों को, जनता को वहां पर करना पड़े, तो जिसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। और बताया जा रहा है कि इस समय 48,000 मैट्रिक टन कोयले को लेकर के और इसके अलावा 1,000 मेगावाट बिजली को लेकर के, सस्ती बिजली को लेकर के ये बैठक चल रही है। निश्चित रूप से क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो केंद्र में भी इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय राजस्थान में भी चुनी गई है और राजस्थान के मुख्यमंत्री ये लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली मुहैया कराई जाए, साथ ही साथ जो कोयले का लगातार जो एक तरीके से कमी बनी रहती है उसको भी पूरा किया जाए। क्योंकि अगर हर दिन अगर हम देखें, अगर 23 पावर प्लांट में अगर बात करें तो उनको फुल लोड पे चलाने के लिए लगभग 1 रैक जो कोयला है वो हर एक प्लांट को जरूरत होती है, लेकिन अभी तक सिर्फ 15 रैक कोयला जो है उनको उपलब्ध हो रहा है, जिसको लेकर के बैठकों का दौर जारी है। जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं उनसे उनकी मीटिंग हो चुकी है, जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के जो विभाग के जो अधिकारी हैं, साथ ही साथ अगर हम देखें तो राज्य के जो अधिकारी हैं ऊर्जा
मंत्री के साथ के उनकी भी बैठकों का दौर जारी है। एक दूसरे को प्रपोजल दिया जा रहा है और निश्चित रूप से अभी थोड़ी देर बाद ये जो बैठकें हैं इनका दौर समाप्त होगा और जो राजस्थान की जनता के लिए जिस बैठक के लिए मुख्यमंत्री और इसके अलावा राजस्थान के जो ऊर्जा मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो नागर और जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से जो जिस डिमांड को लेकर के आए, जिस मांग को लेकर के आए, उनकी वो इच्छा पूरी हो। कन्हैया, मौजूदगी किस किस की है इस वक्त बैठक में? क्या लग रहा है कितनी देर तक ये बैठक चलेगी? कितनी देर तक का जो आइडियाज है कि रणनीति है उस पर बातचीत की जाएगी? राजस्थान के मुख्यमंत्री 11:30 बजे करीब जोधपुर हाउस से निकलते हैं। जोधपुर हाउस में उसके पहले ही अगर देखा जाए तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वहां पर जाकर के उन्होंने उनसे चर्चा की है और चर्चा के बाद जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा वो श्रम शक्ति विभाग में पहुंचते हैं, जहाँ पे ऊर्जा विभाग के जो अधिकारी हैं, ऊर्जा विभाग के जो मंत्री हैं उनसे उनकी बैठक होती है। उनसे पूछताछ जो भी जानकारी है वो उनको दी जाती है। जिस तरीके से क्राइसिस इस समय राजस्थान में बनी है कोयले को लेकर के, उसको सामने रखा जाता है। और अभी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो बीकानेर हाउस गए हैं, वहां पर वो ऊर्जा मंत्री जो राज्य के ऊर्जा मंत्री हैं उनके साथ जो इनका प्रपोजल होगा उस प्रपोजल पे चर्चा होगी। उसके बाद फिर से एक बैठक उनकी होनी है और उस बैठक के बाद ये साफ हो पाएगा कि जिस प्रपोजल को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री और ऊर्जा विभाग के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उस प्रपोजल को किस तरीके से केंद्र सरकार स्वीकृति देती है। क्योंकि ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि 1000 मेगावाट जो बिजली है वो राजस्थान में सस्ती बिजली के दर पर उपलब्ध कराई जाए, जिससे जो वहाँ की जनता है उसको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो मिले। और इसके अलावा अगर 48,000 मैट्रिक टन अगर हम कोयले की बात करें तो उसकी आपूर्ति की जाए वहाँ पर। और लगातार ये कोशिश की जा रही है क्योंकि 23 यूनिट है पावर प्लांट के और 23 यूनिट पावर प्लांट को कोयले की कमी ना होने पाए, क्योंकि कई ऐसे पावर प्लांट है जहाँ पर सिर्फ 1 दिन या 2 दिन की जो कोयला है वो सिर्फ उपलब्ध है। और अगर ये कोयला खत्म हो जाता है तो निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों के लिए, राजस्थान की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चिंता और एक बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी हो सकती है। इसलिए कोयले की जो आपूर्ति है वो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कोल इंडिया से जो कोयले की आपूर्ति है वो पूरी तरीके से वहाँ पर सुनिश्चित की जाए। और क्योंकि 23 रैक कोयले की जरूरत प्रतिदिन पड़ती है, अगर राजस्थान की बात करें हम, तो राजस्थान में जो अभी तक अगर देखा जाए तो सिर्फ 15 रैक जो कोयला है वो उपलब्ध कराया जा सकता है कोल इंडिया की तरफ से। तो ये कोशिश की जा रही है कोल इंडिया से जो रैक है वो बढ़ाई जाए, साथ ही साथ जो सस्ती बिजली है वो वहाँ पर लोगों को मुहैया कराई जाए। 1000 मेगावाट जो सस्ती बिजली है उसका दर कम किया जाए और उसको उपलब्ध करा करके राजस्थान की जनता तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा जो और भी योजनाएं हैं बिजली विभाग को लेकर के, ऊर्जा विभाग को लेकर के, जो और भी प्रपोजल है वो भी यहाँ पर केंद्र सरकार के सामने रखी जाएंगी। कन्हैया, शेड्यूल भी आपसे समझना चाहेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, क्या कुछ आगे कार्यक्रम रहने वाला है कि और भी किसी बैठक में वो शामिल होंगे? भजन लाल शर्मा आज सिर्फ यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऊर्जा को लेकर के और राजस्थान की जो कोयला की समस्या है उसको लेकर के यहाँ पर लगातार बैठक कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही वो जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनके सीएम के अधिकारियों के साथ मिलकर के उन्होंने चर्चा की है। जो प्रपोजल है वो प्रपोजल दिए गए। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से उनकी बैठक है, केंद्रीय कोयला मंत्री से उनकी बैठक होने वाली है। और इस चीज़ को लेकर के वो पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि ये जिस समस्या को लेकर के यहाँ पर केंद्र सरकार के सामने अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं तो वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार उनकी मदद करे। और राजस्थान में जिन चीज़ों से राजस्थान जूझ रहा है, क्योंकि अभी नई सरकार आई है, इसके पहले भी अगर कई बार देखा गया है कि कोयले की कमी को लेकर के राजस्थान में एक बहुत पैनिक स्थिति हो जाती है ऊर्जा को लेकर के। तो इस तरीके की फिर से पैनिक स्थिति वहाँ पे क्रिएट ना होने पाए, इसलिए लगातार ये कोशिश की जा रही है। लगातार जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री जो ऊर्जा मंत्री हैं उनको पूरा प्रपोजल दिया जा सके और जो सहूलियत है अगर देखा जाए राजस्थान के लोगों को वो उनको मिल सके। इसके बाद भजन लाल शर्मा का आज ही शाम को वापस फिर से राजस्थान जाने का अभी शेड्यूल है, लेकिन अभी इस बीच में कहाँ पर उनकी मीटिंगें हैं, किस तरीके के उनके और कोई ऐसा कोई शेड्यूल सामने नहीं आया। लेकिन आज का जो दिन है वो राजस्थान के लिए बहुत अहम दिन हो सकता है, क्योंकि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो राजस्थान में कोयले की किल्लत है या ऊर्जा विभाग को लेकर के जो बड़े प्रपोजल हैं, जो बड़ी स्वीकृतियाँ हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृत की जाए। करें, क्योंकि देखिए जैसे भी आप भी बता रहे थे कि नई सरकार बनी है राजस्थान में, ऐसे में हर एक स्टेप पर, हर एक रणनीति पर न सिर्फ नजर रहेगी विपक्ष की बल्कि जनता की भी। क्या लगता है क्या कुछ रणनीति निकाल के सामने आएगी अभी आगे?
देखिए, आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशित अगर बहुमत हम देखा जाए तो वहां पर बहुमत में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी को। लगातार अगर हम केंद्र के नेताओं की बात करें, चाहे हम अपने प्रधानमंत्री की बात करें, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान में जा करके राजस्थान के लोगों को, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, या इसके अलावा अगर हम उनके सुविधाओं की, मूलभूत सुविधाओं की बात करें, तो लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो राजस्थान की जन जो लोग हैं, जनता है, जो गांव-गांव के लोग हैं, उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि हमारी सरकार आती है तो आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बिजली, पानी, ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं। और इसी कड़ी में अगर देखा जाए, क्योंकि अभी राजस्थान की सरकार बहुत कम समय हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे बने हुए भजनलाल शर्मा पहली बार वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए हैं, क्योंकि बीजेपी से कई और बड़े नेताओं के नाम चल रहे थे, लेकिन भजनलाल शर्मा, अब ये बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से राजस्थान की जनता को सहूलियत पहुंचाने के लिए और कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इनके मैनिफेस्टो में भी है कि इसी तरह से कोई समस्या से जूझना ना पड़े, और कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी हर एक उस समस्या को हल करने के लिए राजस्थान की, और हर एक समस्या से जो भी निवारण केंद्र सरकार की तरफ से मिल सकता है वो पूरा सहयोग पाने की कोशिश करेगी। क्योंकि बिजली को लेकर के, कोयले को लेकर के इसके पहले भी संकट आता हुआ देखा गया है, बहुत ही पैनिक स्थिति राजस्थान में इसके पहले कुछ सालों में देखी गई है। तो निश्चित रूप